अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव studied the concept of unemployment. Unemployment is one of the major economic problem. We have studied about the definition of unemployment, measurement of unemployment and types of unemployment in the previous lecture. Today we are going to extend the same topic by studying the some more relevant concept, that is full employment. In the previous lecture we have studied three types of unemployment. First was frictional unemployment, second was structural unemployment, and third was cyclical unemployment. Let us revise these types in brief. Frictional unemployment is based when the people are in between job, moving from one job to another job, searching for new better job. So this is temporary unemployment which is faced by the people, और ये हर वक्त इकानमी में प्रवेल करती है टेम्पररी लोगों के लिए, लेकिन हर वक्त इकानमी में प्रवेल करती है क्योंकि ये सिस्टम चलता रहता है। लोग एक जॉब को वॉलंटरली छोड़ रहे होते हैं या फायर किए जा रहे होते हैं जॉब से, वो एक दो माह लगाकर नई जॉब सर्च कर रहे होते हैं, या स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट होने के फौरी बाद जॉब नहीं मिल जाती उन्हें, कोई एक माह दो माह तीन माह लगाकर सर्च करते हैं, जॉब मिल जाती है। वो जो ये टाइम पीरियड फ्री रहते हैं इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट या वेट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ये जो टाइम पीरियड वो फ्री रहते हैं ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। तो ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों के लिए, लेकिन इकोनॉमी में हर वक्त प्रिवेल करता है। सेकंड टाइप विच वी हैव studied was structural unemployment. Structural unemployment is faced due to change in the structure of the economy. जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, मींस व्हेन लेबर फोर्स इज मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर। जब आपकी लेबर फोर्स किसी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव होती है, हम इसको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। इस स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़े वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। ऑब्वियसली फेस करना पड़ती है क्योंकि लोग अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए आते हैं तो एक तो उन्हें रूरल से अर्बन एरिया में शिफ्ट होना पड़ता है, वहाँ पे अपना कोई रहने का इंतजाम करना पड़ता है, जॉब सर्च करनी पड़ती है। इट विल टेक सम डेज और सम मंथ्स मे बी, कोई 15 दिन 20 दिन 40 दिन लग जाते हैं ये काम करने में। तो ये जो टाइम पीरियड वो फ्री रहता है इसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में कंसीडर करेंगे। ऑब्वियसली ये भी एक टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है जो लेकिन इकोनॉमी में हर वक्त मौजूद रहती है क्योंकि हर जगह स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रही है। इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द थर्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट विच इज ड्यू टू डिक्रीज इन रियल जीडीपी। टोटल प्रोडक्शन के कम हो जाने की वजह से, रियल जीडीपी के कम हो जाने की वजह से जो फेस करना पड़ती है उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो अब हम आते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। देखें, जो पहले दो टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन हर वक्त इकोनॉमी में मौजूद रहती हैं। ये दोनों टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन हर वक्त इकोनॉमी में मौजूद रहती हैं। हम इनकी मौजूदगी के बावजूद कह देते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए 100% एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर नहीं है। मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए 100% एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिक्वायर नहीं है, क्योंकि 100% एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि हर वक्त इकोनॉमी में फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद होती हैं। इनकी मौजूदगी के बावजूद हम कहते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। एंड वेरियस स्टडीज हैव एस्टिमेटेड the percentage of frictional and structural unemployment, and they said about
4 to 5% अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर हम कहें कि 5% जो है वो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल की वजह से है, इट मीन्स कि अगर इकोनॉमी में 95% एम्प्लॉयमेंट है, सो वी कैन से दैट देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। बट इसकी कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी नो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, क्योंकि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जीडीपी के कम हो जाने की वजह से है। तो इकोनॉमी में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल हो, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल की वजह से जो हो उसकी मौजूदगी के बावजूद हम कहते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये जो 5% या 4 या 5% मैंने बोला है, दिस इज नेम्ड एज अ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज गिवन एज द नेम ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कि ये अगर हम इसके लफ्ज़ी तर्जुमा करें कि ये अनएम्प्लॉयमेंट का कुदरती रेट है जो हर वक्त इकोनॉमी में मौजूद रहता है। इट मींस दिस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आप कह सकते हैं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब 5% अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो जो है फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पे बेस करती है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3% है दैट इज ड्यू टू साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको ओवरकम करने की जरूरत है। कोई कंफ्यूजन है यहां तक किसी को? तो यू आर फ्री टू आस्क। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी जीडीपी पे क्या इंपैक्ट होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी जीडीपी पे क्या इंपैक्ट होता है? दिस वाज फर्स्टली एस्टिमेटेड बाय प्रोफेसर ओकन, दैट्स वाई फेमस एज द ओकन्स लॉ। अनएम्प्लॉयमेंट का जीडीपी पे क्या इंपैक्ट होता है? दिस वाज फर्स्टली एम्पिरिकली एस्टिमेटेड बाय प्रोफेसर ओकन, दैट्स वाई फेमस एज द ओकन्स लॉ। Okun's law indicates that every 1% increase in unemployment rate above the natural rate of unemployment will cause the negative GDP gap of about 2%. Okun's law कहता है कि 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 1% इजाफा होता है अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मीन 5% से अबव, 5% अगर हम कह लें कि ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कहते हैं उसके बाद अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है, इट मींस दैट कि अगर 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है। क्या मतलब है इसका? कि अगर 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है तो इससे जीडीपी आपकी 2% डिक्लाइन हो जाएगी। इट विल क्रिएट अ नेगेटिव जीडीपी गैप ऑफ अबाउट 2%। आसान अल्फाज में जीडीपी आपकी इससे 2% डिक्लाइन हो जाएगी। दोबारा बोलता हूं, अगर 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है तो उससे जीडीपी 2% डिक्लाइन हो जाएगी। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर ओकन, 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट above the natural rate of unemployment will cause the negative GDP gap of about 2%। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 1% इजाफा होता है above the natural rate of unemployment, it will cause the negative GDP gap of about 2%। मतलब जीडीपी जो है वो 2% कम हो जाएगी। नाउ टॉक अबाउट द जीडीपी गैप। व्हाट इज जीडीपी गैप? जीडीपी गैप इज इक्वल टू एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी। जीडीपी गैप इज इक्वल टू एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी बेसिकली वो जीडीपी है जो एक्चुअली में प्रोड्यूस हो रही होती है, जबकि पोटेंशियल जीडीपी ये वो जीडीपी है अगर हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लें तो उस पर जो जीडीपी बनती है वो पोटेंशियल जीडीपी कहलाती है। और यू कैन सी दैट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड पोटेंशियल जीडीपी। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड पोटेंशियल जीडीपी। मतलब जब आपकी इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड हो, फुली एम्प्लॉयड का मतलब है कि व्हेन देयर इज नो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सिर्फ 5% नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो, बाकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कोई ना हो। फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑब्वियसली एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी के बराबर होगी और जीडीपी गैप जीरो होगा। और जब अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट,
मीन्स 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा तो उससे एक्चुअल जीडीपी जो है वो आपकी 2% डिक्लाइन हो जाएगी, उससे आपकी एक्चुअल जीडीपी 2% डिक्लाइन हो जाएगी। जब एक्चुअल जीडीपी 2% डिक्लाइन होगी तो आप देखें जीडीपी गैप जो है वो -2% में इमर्ज होगा, जीडीपी गैप जो है वो -2% में इमर्ज होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो यू आर फ्री टू आस्क। मैं अगेन इसको समराइज कर देता हूं। फुल एम्प्लॉयमेंट, हमने अनएम्प्लॉयमेंट की 3 टाइप्स डिस्कस की हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जो फर्स्ट 2 हैं जो वो लोगों की अपनी वजह से है या एक प्रोसेस का हिस्सा है, वो इकोनॉमी में चल रही होती हैं हर वक्त, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। हम उनकी मौजूदगी के बावजूद कह देते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, हम उनकी मौजूदगी के बावजूद कह देते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। और इसी कंडीशन क्या है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ना हो तो फिर हम कहते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है देयर इज नो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और हम इसको कहते हैं कि मोस्टली स्टडीज हैं वो कहती है इसको ये 5% तकरीबन बनता है। तो ये जो 5% है ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, विच कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, विच कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। Then we have studied the economic cost of unemployment. Professor Oken estimated the impact of unemployment on GDP and found that 1% increase in cyclical unemployment will cause GDP to decline by 2%. कहता है अगर 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है तो उससे जीडीपी जो है वो 2% डिक्लाइन हो जाएगी। By using the word of Professor Oken, 1% increase in unemployment rate above the natural rate of unemployment will cause the negative GDP gap of about 2%. और GDP gap is equal to actual GDP minus potential GDP. और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो जीडीपी गैप 0 होगा क्योंकि एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी बराबर होंगे। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है तो अगर 1% एग्जिस्ट करती है तो उससे एक्चुअल जीडीपी 2% डिक्लाइन हो जाएगी, 2% एग्जिस्ट करती है तो एक्चुअल जीडीपी 4% डिक्लाइन हो जाएगी। जी, दिस इज द सोर्स ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन, चैप्टर 26, बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। यहाँ तक बस कर लीजिएगा, आगे चूंकि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर एक्सक्यूज फ्री मी टू सर। आस्क। जी सर एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी इनमें डिफरेंस क्या है, ये जरा एक्सप्लेन कर। ऑल राइट, जीडीपी विच इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी, जो एक्चुअली प्रोड्यूस हो रही होती है वो एक्चुअल जीडीपी कहलाती है। जबकि पोटेंशियल जीडीपी ये प्रोजेक्टेड जीडीपी है, प्रोजेक्टेड कि अगर हमारे रिसोर्स फुली यूटिलाइज हो जाएं, अगर हमारे रिसोर्स फुल यूटिलाइज हो जाएं तो उस पर कितनी जीडीपी बनेगी। ये क्या है, प्रोजेक्टेड जीडीपी है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड पोटेंशियल आउटपुट। मतलब अगर हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो जाएं, कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे, तो उस पर जो जीडीपी बनेगी वो पोटेंशियल जीडीपी कहलाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है पोटेंशियल कि तमाम रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो जाते हैं तब एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी के इक्वल हो जाएगी और जीडीपी गैप 0 होगा। और अगर ऐसा नहीं होता मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, तो अगर 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है तो एक्चुअल जीडीपी जो है वो 2% कम होगी जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से। इसी तरह अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 2% एग्जिस्ट करती है तो एक्चुअल जीडीपी जो है वो 4% जो है वो कम होगी पोटेंशियल जीडीपी से। क्लियर है बेटा? ओके यस सर। ऑलराइट सर जी, क्लियर है। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो यू आर फ्री टू आस्क। ओके, नो सर। स्क्रीनशॉट बेटा ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। कितनी से ऑलराइट, यहाँ तक कर लीजिएगा बस इंशाल्लाह, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे जी सर, ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। माफी सर। अल्लाह